अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर हमारा वीक 10 है और वीक 10 का लेक्चर 1 है। तो वीक 10 में अकॉर्डिंग टू आवर आउटलाइन इस तरह का कुछ कंटेंट है और इस कंटेंट में हमने जो वीक 10 में ये सब कुछ पढ़ना है। और वीक 10 के पहले लेक्चर में जो भी हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे ये चीज़ें जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं ब्लू में, ये हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम टेबल स्पेसिस को मैनेज करना और डेटा फाइल्स को मैनेज करना सीखेंगे। सबसे पहले तो जो हम इसके ये देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ये होंगे कि इसके अंदर हम अपने टेबल स्पेस और डेटा फाइल्स का पर्पस देखेंगे, टेबल स्पेसिस को क्रिएट करना सीखेंगे, मैनेज करना सीखेंगे और हम टेबल स्पेसिस को ओरेकल मैनेज फाइल्स जो होती हैं OMF उनके थ्रू क्रिएट और मैनेज करना सीखेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि टेबल स्पेसिस और डाटा फाइल्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि हमारे पास एक डेटाबेस होती है। जो डेटाबेस होती है उसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, लेकिन वो जो डाटा होता है वो डायरेक्टली स्टोर नहीं होता। ऑफ कोर्स डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास टेबल्स होते हैं जो हमें व्यू हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। अगर हम लॉजिकल व्यू में देखें तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल स्पेसिस होती हैं और उन टेबल स्पेसिस के अंदर हमारे पास डाटा फाइल्स होती हैं। अब ये देखते हैं कि हम टेबल स्पेसिस क्या होती हैं और डाटा फाइल्स क्या होती हैं। ये तो हमने एक डायग्राम में देख लिया कि डेटाबेसिस के अंदर टेबल स्पेसिस और डाटा फाइल्स होती हैं। बेसिकली जो हमारे पास टेबल स्पेसिस होती हैं और डाटा फाइल्स होती हैं, ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ को स्टोर करने की। जैसे कि जो टेबल स्पेसिस की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो टेबल स्पेसिस जो होती हैं वो एक वक्त में एक डेटाबेस से बिलोंग करती हैं और कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डाटा फाइल्स। और इसके अंदर यानी कि एक टेबल स्पेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा डाटा फाइल्स हो सकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में एक टेबल स्पेस के अंदर दो डाटा फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। और इसके अलावा ये जो टेबल स्पेसिस होती हैं ये फर्दर डिवाइड हो सकती हैं लॉजिकल यूनिट्स में। ऑफ कोर्स जो मतलब डाटा फाइल्स में ये फर्दर डिवाइड हो सकती हैं, लेकिन जो डाटा फाइल्स होती हैं ये सिर्फ एक टेबल स्पेस से और एक डाटाबेस से बिलोंग करती हैं। यानी कि जो एक आपको ये नज़र आ रहा है बॉक्स जो इस वक्त मैंने क्लिक भी किया है, जिसको ये जो एक टेबल स्पेस है ये सिर्फ ये जो डाटा फाइल है ये सिर्फ एक इसी टेबल स्पेस और इसी डाटाबेस से बिलोंग करेगी। और इसके अलावा ये हमारे पास जो स्कीमा ऑब्जेक्ट डेटा होता है उसकी रिपोजिटरी भी ये होती है। टेबल स्पेसिस की दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक सिस्टम टेबल स्पेसिस होती हैं और एक नॉन सिस्टम टेबल स्पेसिस होती हैं। सिस्टम टेबल स्पेस, जैसे कि इसके नाम में भी सिस्टम आ रहा है, तो सिस्टम टेबल स्पेसिस वो टेबल स्पेसिस होती हैं जो डेटाबेस क्रिएट करने के साथ ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। यानी कि जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो जो सिस्टम टेबल स्पेसिस होती हैं ये खुद ही क्रिएट हो जाती हैं। इसके अलावा जो सिस्टम टेबल स्पेसिस होती हैं इनके अंदर डाटा डिक्शनरी होती है। जो हमारे डेटाबेस में डाटा डिक्शनरी होती है वो सिस्टम टेबल स्पेसिस के अंदर होती है। इसके अलावा जो सिस्टम अंडू सेगमेंट्स होते हैं, सिस्टम अंडू सेगमेंट्स भी सिस्टम टेबल स्पेसिस के अंदर मौजूद होते हैं। और दूसरी किस्म हमारे पास होती है नॉन सिस्टम टेबल स्पेसिस की। ये टेबल स्पेसिस सेपरेट किस्म से सेगमेंट्स में होती हैं, यानी कि ये हम खुद क्रिएट नहीं होती, हम इसको क्रिएट करते हैं सेपरेटली सेगमेंट्स में। और इनमें जो स्पेस की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो आसान होती है क्योंकि ये हमारी क्रिएट की हुई होती हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से इसकी स्पेस कम ज़्यादा ऑटो एक्सटेंड लगाना है नहीं लगाना है या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो हम नॉन सिस्टम टेबल स्पेसिस पे अपनी मर्ज़ी से स्पेस की एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इसके अलावा ये कंट्रोल करती हैं स्पेस को जो किसी भी यूज़र को एलोकेट हुई होती है। यानी कि हमने किसी भी यूज़र को कोई स्पेस एलोकेट की है, बाद में हमें उसको कम करना है या ज़्यादा करना है, तो उस लिहाज से नॉन सिस्टम टेबल स्पेसिस जो होती हैं वो उसकी मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्यूरीज की मदद से कि हम टेबल स्पेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो टेबल स्पेस को क्रिएट करने के लिए जो कमांड होती है वो होती है क्रिएट टेबल स्पेस। इसके साथ फिर मज़ीद कुछ चीज़ें आती हैं जिनको हम एलेबोरेट करते हैं। तो अगर हमें एक फॉर एग्जांपल सिनेरियो है कि हमारे पास एक
टेबल स्पेस है जिसका नाम है यूज़र डाटा। हमें वो यूज़र डाटा नाम की टेबल स्पेस क्रिएट करनी है। तो उस टेबल स्पेस को क्रिएट करने की क्यूरी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक दफ़ा मैं आपको फिर रिमाइंड करवाना चाहूँगा पुरानी स्लाइड पर जाके कि जो टेबल स्पेसेस होती हैं उनके अंदर डाटा फाइल्स होती हैं, यानी कि डाटा फाइल्स को मिलाकर ही टेबल स्पेस बनती है। तो अगर मुझे कोई टेबल स्पेस बनानी है तो उसका मतलब है कि वो डाटा फाइल मुझे बतानी पड़ेगी कि इन डाटा फाइल्स की टेबल स्पेस बनानी है। तो अब हम क्यूरी को देखते हैं। तो क्यूरी में ये होगा कि हम लिखेंगे क्रिएट टेबल स्पेस यूज़र डाटा, क्रिएट टेबल स्पेस यूज़र डाटा, और उसके बाद डाटा फाइल कीवर्ड है, और डाटा फाइल के आगे हम सिंगल कोटेशंस के अंदर पाथ दे देंगे जो हमारी डाटा फाइल का पाथ होगा, क्योंकि हम डाटा फाइल से मिलाकर ही टेबल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम उसका पाथ दे देंगे जो हमारी डाटा फाइल होगी। उसका हम आगे साइज़ देंगे, फॉर एग्जांपल साइज़ स्पेस 100 MB, ऑटो एक्सटेंड ऑन नेक्स्ट 5 MB, मैक्स साइज 200 M। इसका मतलब है कि हमारा जो इसका फ़िलहाल जो हम साइज़ दे रहे हैं टेबल स्पेस का वो 100 MB है, लेकिन ये इसको हमने ऑटो एक्सटेंड ऑन किया, यानी कि जैसे ही हमारे पास ये 100 MB की स्पेस फुल हो जाए तो इसको ऑटो एक्सटेंड हो जाए 5 MB पे, यानी कि जब भी 100 MB पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली 5 MB उसका एक्सटेंड हो जाएगा। इसी तरह से जब वो 105 MB पूरी होगी तो 5 MB मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा और 110 MB बन जाएगा। जब 110 MB हमारे पास फुल हो जाएगी तो 15 MB मज़ीद एक्सटेंड होगा। तो ऐसे 5 MB एक्सटेंड होते रहेंगे और ये उस वक्त तक होंगे जब तक मैक्स साइज़ यानी कि 200 MB ना आ जाए। मैक्स साइज़ देना ज़रूरी इसलिए होता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि डेटाबेस पे अनलिमिटेड जो है वो हमारी जो टेबल स्पेसेस है वो अनलिमिटेड बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जो कि एक ठीक बात नहीं होती। तो इसलिए हम इसको एक लिमिट देते हैं कि ये 5 MB करके एक्सटेंड करता रहे और मैक्स साइज़ जब 200 MB तक पहुँच जाए तब वो रुक जाए। तो इस तरह से जब हम लिखेंगे तो एक टेबल स्पेस हमारी क्रिएट हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हम मैनेज स्पेस कैसे करते हैं टेबल स्पेसेस में, यानी कि हम स्पेस को किस तरह से मैनेज करते हैं। तो स्पेस दो तरह से मैनेज होती हैं, एक लोकली मैनेज होती हैं और एक डिक्शनरी मैनेज्ड होती हैं। तो दो तरह की स्पेस मैनेजमेंट होती है, एक लोकली मैनेज्ड टेबल स्पेसेस होती हैं और एक डाटा डिक्शनरी मैनेज्ड टेबल स्पेसेस होती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं लोकली मैनेज्ड टेबल स्पेसेस की। तो ये टेबल स्पेसेस वो टेबल स्पेसेस होती हैं जिसको हम फ्री एक्सटेंट्स जिसके अंदर होते हैं हम इस टेबल स्पेस में वो मैनेज कर सकते हैं। एक्सटेंट्स असल में कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि जो साथ साथ वाले मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, इकट्ठे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, वो हम उनको एक्सटेंट्स बोलते हैं डाटाबेस में। तो जो हमारे पास एक्सटेंट्स फ्री हुए होते हैं टेबल स्पेसेस में, यानी कि जो जिनसे डाटा रिमूव हो गया है, जो खाली हो गए हैं, उनको हम इस टेबल स्पेस में मैनेज करते हैं और ये हम बिट मैप की मदद से करते हैं। यानी कि ये काम हम जो टेबल स्पेस जो फ्री हो जाते हैं उनको हम बिट मैप की मदद से मैनेज करते हैं, और जो हर बिट मैप होता है वो एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। इसको समझाने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ डाटा हमारे पास है, यानी कि अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ एक मैट्रिक्स टाइप चीज़ बनी हुई है जिसको हम ब्लॉक्स कह रहे हैं। अब वो ब्लॉक जो भर जाएगा लेट से उसको हम बिट मैप ब्लॉक कहते हैं, उसको मैं ब्लैक में शो किया। अब ये वो ब्लैक का ब्लॉक है, एक स्केयर ब्लॉक जिसके अंदर ये सारा हमारे पास 1 zeros का पूरा एक मैट्रिक्स मौजूद है, यानी कि कोई डाटा मौजूद है इसके अंदर। ये एक बिट मैप ब्लॉक है। इसके अलावा जो हमारे पास वाइट किस्म के ब्लॉक हैं, ये वो ब्लॉक्स हैं जो अभी फ़िलहाल फ्री हैं, और कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो कुछ एलोकेट हो चुकी हैं जिसको हमने ग्रे में शो किया है। तो इस तरह से हम अपने मैट्रिक्स में इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं 1s और 0 की मदद से, जिसको हम बिट मैप बोलते हैं। तो जो लोकली मैनेज टेबल स्पेसेस होती हैं वो हम उनके जो एक्सटेंट्स होते हैं उनको हम बिट मैप में स्टोर करते हैं, बिट मैप में उसको मैनेज करते हैं। उसके बाद जो दूसरी होती है वो डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसेस होती हैं। डिक्शनरी मैनेज्ड टेबल स्पेसेस वो टेबल स्पेसेस होती हैं जिसमें एक्सटेंट्स मैनेज होते हैं, लेकिन वो एक्सटेंट्स मैनेज हम नहीं करते, वो डाटा डिक्शनरी करती है। वो डाटा डिक्शनरी एक्सटेंट्स जो फ्री एक्सटेंट्स हमारे पास होते हैं, फ्री स्पेसेस बच जाती हैं, उसको डाटा डिक्शनरी ही मैनेज करती है, इसलिए इसको डिक्शनरी मैनेज्ड टेबल स्पेसेस बोलते हैं। इसके अंदर अप्रोप्रिएट टेबल्स होते हैं जो कि अपडेट होते हैं जब भी हम कोई एक्सटेंट एलोकेट करते हैं, यानी कि जब भी कोई ब्लॉक में डाटा भरता है या डाटा रिमूव होता है तो जो उसके अप्रोप्रिएट टेबल्स होते हैं जिनमें सारा स्टैटिस्टिक्स आ रहे होते हैं, वो जो होते हैं वो खुद ही अपडेट होते हैं कि
किसी के अंदर डाटा भर गया है या किसी के अंदर डाटा ख़त्म हो गया है। जैसे कि अगर हम इसी एग्जांपल को रेफ़र करें तो जब कोई भी ब्लॉक, लेट्स से ये वाला ब्लॉक जब भर जाएगा तो उस ब्लॉक का जो स्टैटिस्टिक्स होंगे कि ये ब्लॉक फिल हो गया, ये किसी फाइल में स्टोर होंगे, तो वो उस फाइल के अंदर ये जो स्टैट्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी किस्म की टेबल स्पेसिस होती हैं जिनको हम लोकली मैनेज्ड टेबल स्पेसिस कहते हैं। लोकली मैनेज्ड टेबल स्पेसिस जो होती हैं वो लोकल मैनेज होती हैं, मतलब उसके अंदर जो भी हमने देखा भी है कि उसके अंदर जो डेटा डिक्शनरी होती है वो मैनेज करती है, यानी कि रिड्यूस कंटेंशन ऑन डेटा डिक्शनरी टेबल्स के डेटा डिक्शनरी में जो कंटेंशन आई हुई है, जो एक उसके अंदर चीज़ें कंजस्ट हुई हुई हैं वो इसमें रिड्यूस होती हैं, वो इसमें मैनेज होती हैं। इसके अलावा इसमें कोई अंडू जो होती है वो जनरेट नहीं होती। जब भी हम स्पेस एलोकेट करते हैं या स्पेस डी एलोकेट करते हैं तो कोई अंडू जनरेट इसमें नहीं होती, और इसमें हमारे पास कॉलेसिंग भी रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी कि जो डाटा हम इकट्ठा कर लेती हैं एक जगह पर वो भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। तो जब आप टेबल स्पेस बनाते हैं तो टेबल स्पेस बनाते हुए अगर आपने उसको लोकली मैनेज करना है तो फिर आपको उसके अंदर एक लाइन लिखनी पड़ती है। जैसे कि अभी हमने पहले टेबल स्पेस क्रिएट की है तो उस टेबल स्पेस को हमने एक क्यूरी देखी है क्रिएट करने की, लेकिन उसके अंदर अगर आपने टेबल स्पेस को लोकली मैनेज करना हो तो लोकली मैनेज करने के लिए हम उसी क्यूरी के अंदर एक लाइन मजीद ऐड कर देती हैं। तो हम एक अपडेटेड क्यूरी देख लेते हैं, क्रिएट टेबल स्पेस यूज़र डाटा फाइल, जिस डाटा फाइल से उसने बनना है वो डाटा फाइल, साइज उसका 500 MB होगा। अब हम कहते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है ना ये लोकल हो, तो हम लिख देते हैं एक्सटेंड मैनेजमेंट लोकल, यूनिफॉर्म साइज 128 KB, यानी कि ये जो एक्सटेंड मैनेजमेंट है ये लोकल हो जाए और उसका एक यूनिफॉर्म साइज आ जाए 128 KB। तो अब जो हमारी टेबल स्पेस होगी वो हमारे पास लोकली मैनेज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तक जो था हमने कुछ चीज़ें देखी जो हमारे पास डेटाबेस में लोकली मैनेज होती थी। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी मैनेज जो टेबल स्पेसिस होती हैं वो किस तरह से होती हैं, यानी कि इनमें हम वो टेबल स्पेसिस होती हैं जिनको डिक्शनरी ही मैनेज करती है। अब इसके अंदर सिनेरियो थोड़ा सा क्योंकि डिफरेंट होता है। अब इसके अंदर जो एक्सटेंट्स होते हैं वो हम मैनेज नहीं कर रहे होते, वो डेटा डिक्शनरी मैनेज कर रही होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो आप सेगमेंट्स होते हैं उनके लिए एक डिफरेंट स्टोरेज क्लॉज बनी हुई होती है, और इसके अंदर सबसे अहम बात है कि कॉलेसिंग रिक्वायर्ड होती है, यानी कि इसके अंदर जो भी डाटा हमारे पास होता है हमें ये उस डाटा को इकट्ठा करके कंजस्ट करके एक जगह पर लिखना होता है। तो अगर हमें अगेन जो टेबल स्पेस क्रिएट करने की क्यूरी है उसके अंदर अगर हमें एक लाइन ऐड करनी हो जिससे हम ये बताते हों कि लोकली मैनेज होती है, तो वो हमने पुरानी स्लाइड के अंदर देखा कि हमने एक लाइन ऐड की थी जिसको मैं रेड कर रहा हूँ। ये इस लाइन की मदद से हमने उसको ये बताया था कि ये टेबल स्पेस लोकली मैनेज होगी। सेम लाइक दैट कि हम उसको अगर डिक्शनरी मैनेज हमने करना हो तो हमें उसके लिए भी कुछ क्लॉजेस लिखनी पड़ती हैं क्यूरी के अंदर। सो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल स्पेस का नाम, डाटा फाइल, उस डाटा फाइल का पूरा लिंक पाथ, साइज उसका 500 MB। अब हम कहते हैं एक्सटेंड मैनेजमेंट डिक्शनरी। पहले हमने किया था एक्सटेंड मैनेजमेंट लोकल क्योंकि वो लोकली मैनेज थी, लेकिन ये डिक्शनरी मैनेज्ड है तो हम लिखेंगे एक्सटेंड मैनेजमेंट डिक्शनरी डिफ़ॉल्ट स्टोरेज, के इसकी स्टोरेज डिफ़ॉल्ट हो, लेकिन किस तरह से, इनिशियल 1 MB हो और नेक्स्ट 1 MB मतलब नेक्स्ट 1 MB हो और परसेंटेज इंक्रीज जो है वो 0 हो, यानी कि परसेंटेज PCT इंक्रीज का मतलब है कि इसमें जो इंक्रीज है वो 0 हो, कि इसमें इंक्रीज जो है वो ना हो। तो इस तरह से हम डिक्शनरी मैनेज टेबल स्पेसिस जो होती है ना उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे पास वीक 10 का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने सजेस्ट किया था कि हम ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको हम देखेंगे, तो इसको हमने देखा। होपफुली आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू।